जय जय श्री राधे श्याम। तो अक्षय तृतीया का जो पावन पर्व है 19 अप्रैल 2026 का आज का दिन आ ही गया। तो आज हम सुनेंगे अक्षय तृतीया की कथा। ये दिन हिंदू धर्म में अत्यंत ही शुभ माना जाता है और इस अक्षय तृतीया के तिथि के ऊपर किया गया कोई भी शुभ कार्य जैसे कि दान, पूजा, व्रत कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है और इसका फल अक्षय यानी कि अनंत काल तक मिलता रहता है। भक्त को अक्षय तृतीया पर व्रत रखने से, उनका कथा का पाठ करने से हमको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत कथा को सुनने से और पढ़ने से जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति अगर हो रही है तो इसको सुनने में क्या ही दिक्कत। तो बात है प्राचीन समय की। एक गांव में धर्मदास नाम का एक गरीब वैश्य रहता था। वो बहुत ही सात्विक और धार्मिक स्वभाव का था। परिवार के भरण पोषण के लिए वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी गरीबी उसे छोड़ती नहीं थी। एक दिन गांव में अक्षय तृतीया की कथा सुनने का उनको मौका मिला। कथा के अनुसार इस दिन किया गया दान और व्रत अक्षय फल देता है। धर्मदास ने ये सुनकर मन ही मन एक ऐसा संकल्प ले लिया कि वो अक्षय तृतीया का व्रत रखेगा और सामर्थ्य अनुसार दान करेगा। जब अक्षय तृतीया का दिन आया तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठा, गंगा स्नान किया और विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करी। पूरे दिन व्रत रखा। शाम को उसने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत सा घड़ा, फल फूल, तिल, चावल, गुड़, घी, दही, वस्त्र आदि चीज़ें और थोड़ा सोना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। उसकी पत्नी और परिवार वाले बहुत घबराए। उन्होंने कहा, अगर आप सब कुछ दान कर देंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा। लेकिन धर्मदास ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आस्था इतनी दृढ़ थी कि वह दान से पीछे नहीं हटा। उस दिन के बाद हर साल जब भी अक्षय तृतीया आती वो बिना किसी हिचक के व्रत रखता और दान करता। तो ऐसे ही करते करते समय बीतता गया और धर्मदास बूढ़ा हो गया और अंत समय में भी उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखा और दान किया। मृत्यु के बाद उसके पुण्य के प्रभाव से वो अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। वो इतना प्रतापी और धनी राजा हुआ कि उसके दरबार में त्रिदेव भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आते थे। राजा होने पर भी उसमें घमंड नहीं आया। वह सदैव धर्म मार्ग पर ही चलता रहा। कहा जाता है कि इसी पुण्य के बल पर वह आगे चलकर चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट के रूप में जन्मा। इस प्रकार अक्षय तृतीया के व्रत और दान ने एक गरीब वैश्य को सोचिए राजा बना दिया। अक्षय तृतीया व्रत कथा पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलता है, तो हमने ये कथा तो सुन ली, तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। हमें माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता मिलेगी, घर में सुख समृद्धि आएगी और आर्थिक परेशानियाँ दूर होगी और पितरों की जो तृप्ति होती है वो भी त्वरित मिल जाएगी। तो आपको ये अक्षय पुण्य फल प्राप्त करना है तो आपको मेरी ये कथा पूरी सुननी चाहिए और मुझे आशा है कि आपने सुनी भी है। अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहते हैं और इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इतनी शुभ होती है कि पूरे दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस तिथि पर सोना चांदी खरीदना, गृह प्रवेश, विवाह और दान पुण्य जैसे कार्य जो होते हैं उसको करने से अक्षय फल उसका प्राप्त होता है। तो इस व्रत कथा का पठन और श्रवण ज़रूर करें अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है। तो इससे आपको आने वाले हर जन्म तक की सुख और समृद्धि बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लायक आप बनोगे। तो ऐसे और भी कथा पठन और आदि चीज़ों को देखने के लिए मेरी ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय जय श्री राधे।